नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। घर में इस बात पर कलह मची हुई थी कि बूढ़े माँ बाप किस बेटे के साथ रहेंगे। संतान मुँह में आकर घर और रुपया सब गवा चुके बूढ़े माँ बाप एक कोने में चारपाई पर बैठकर अपने बच्चों को अपनी किस्मत का फैसला करते हुए देख रहे थे। हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम अम्मा पिताजी का खर्च उठा सकें। राजू इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अगले साल स्वीटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाना है। ऊपर से दुकान भी ठप पड़ी है। एक काम करो, तुम अम्मा पिताजी को अपने घर रख लो। बड़े बेटे ने यह कहकर कि रुपए दोनों बच्चों की फीस में चले जाते हैं, मैं 2 और लोगों का खर्च कहाँ से उठाऊंगा। दीदी, आप अम्मा पिताजी को अपने घर ले जाओ। छोटे बेटे ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बूढ़े माँ बाप ने बड़ी आस के साथ अपनी बेटी की ओर देखा। कैसी बात करते हो भैया, भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहते हैं क्या? और तुम तो जानते ही हो कि मेरी सास का स्वभाव कितना कठोर है। ये बात सुनते ही वो मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी। अम्मा पिताजी, आप दोनों की जिम्मेदारी हैं। आप लोग आपस में ही फैसला करो। बेटी ने माँ बाप से नज़रें चुराते हुए कहा। बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला किया गया कि पिताजी बड़े बेटे के साथ रहेंगे और अम्मा छोटे बेटे के साथ रहेगी। माँ बाप की आंखों में जला उम्मीद का दिया बुझ गया। अगले दिन सुबह होने से पहले बूढ़े माँ बाप ने एक दूसरे का हाथ थामकर घर छोड़ दिया। घर के साथ वो अपनी संतान का मोह भी पीछे छोड़ गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि कोई अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कचरे के डिब्बे में एक नवजात बच्ची को फेंक गया था। बूढ़े ने जल्दी से बच्ची को कचरे के डिब्बे से बाहर निकाला और अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया। पत्नी ने बच्ची को अपने आंचल में छिपाकर सीने से लगा लिया। बच्ची डर और भूख से रो रो कर हलकान हो रही थी। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर में उसके अंदर की माँ फिर से जिंदा हो गई। बूढ़ी औरत ने अपने पति की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा। पति ने आंखों से मौन स्वीकृति दे दी। तीनों लवारिस अपना नया घर ढूंढने चल पड़े। धन्यवाद।